हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत लास्ट लेक्चर के साथ अपनी एरिया वाली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड सवालों की जो मैराथन सीरीज देख रहे थे सर, उसकी कहानी होती है कंप्लीट। और अब हम इस लेक्चर से अपने ट्रायंगल चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड पहले बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उसके बाद उन पे बेस्ड सवालों को भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस लेक्चर को सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कई बार हम अपने बचपन के क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं सर। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन? तो सिंपल लफ्जों में अगर कहा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो फर्दर उसी राइट एंगल ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और इसी बात को थोड़ा सा और टेक्निकली, थोड़ा सा और मैथमेटिकली बोला जाए सर, तो पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो फर्दर उसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है सर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से ज्यादा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है, जिसका सबूत यहां पे आप देख पा रहे होगे सर कि एनसीईआरटी का कंसेप्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। मतलब एक ट्रेन सी बन गई है 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में, 2006 के कंपार्टमेंट में, 2009 में, 2010 में, 2018 में। तो इससे समझ में आता है सर कि पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है, पाइथागोरस थ्योरम को कैसे साबित करना है, यह टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस इस लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ पे ही होने वाला है। अब समझिएगा बात को। अगर आज तक की बात की जाए ना सर, तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लगभग 350 तरीके अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। मतलब अगर आज तक की बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के ऑलमोस्ट 350 तरीके हम जानते हैं। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस, अपने बोर्ड एग्जाम, अपने क्लास 10th के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए इन तरीकों में से सिर्फ एक तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर एग्जाम में हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है तो हमें उसी एक तरीके से प्रूफ करना है, किसी दूसरे तरीके से प्रूफ नहीं करना है। इस बात को याद रखिएगा। कौन सा तरीका है सर? तो हम अपने पाइथागोरस थ्योरम को सिमिलैरिटी के कंसेप्ट की मदद से, जी हां, हम अपने पाइथागोरस थ्योरम को सिमिलैरिटी के कंसेप्ट की मदद से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो सिमिलैरिटी के कंसेप्ट वाला तरीका होता है ना, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी वाला तरीका है, इसके बारे में थोड़ी सी बात यूक्लिड ने की थी। उसके बाद जब आइंस्टीन 12 साल के थे ना, तब उन्होंने ये सिमिलैरिटी वाले तरीके का प्रूफ दिया था। तो दिमाग में रखिएगा, जब आइंस्टीन 12 साल के थे, मतलब उतने कम एज में उन्होंने ये सिमिलैरिटी वाले तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाया था। मतलब वो एज ग्रुप जहां पे हमें अपनी पढ़ाई से कोई भी लेने देना नहीं होता, बिल्कुल मस्ती में, खेल कूद में बिजी रहते हैं, उस समय आइंस्टीन ने एक बड़े से थ्योरम का प्रूफ दे दिया था। समझ सकते हैं आप बात को? अब देखो, अब ये जो सिमिलैरिटी का तरीका हम अपने पाइथागोरस के थ्रू प्रूफ में यूज करने वाले हैं ना सर, ये तरीका मैं आपको लेक्चर के शुरुआत के 5 मिनट में समझा दूंगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स को अभी तक फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, तो शुरुआत के 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि सिमिलैरिटी की तरीके से काम कैसे करना है। और उसके बाद इसी चीज को पूरे अच्छे से इनहैंस्ड वे में अच्छे से लिखते हुए पूरे प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। तो अपने 5 मिनट की कहानी को यहां पे शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हमें यह क्लियर है सर कि पाइथागोरस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है और सिमिलैरिटी वाले तरीके की मदद से प्रूफ करना है। और पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। तो सबसे पहले रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को मान लो मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, जिसका नामकरण मान लो रैंडमली मैंने कर दिया ट्रायंगल ABC। और मैंने आपको बता दिया कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो वर्टेक्स B पे है। इतना क्लियर हुआ? तो आपको क्या प्रूफ करना है सर? तो मैथमेटिकली अगर बात की जाए
तो फिगर के हिसाब से आपको यह प्रूफ करना है कि AC का जो स्क्वायर होगा सर, ये AB के स्क्वायर और आपके BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा सर। यही आपको यहां पे प्रूफ करके दिखाना है सिमिलैरिटी के तरीके से। अब देखो कैसे कैसे सोचेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो कॉमन सेंस की बात है सर कि सिमिलैरिटी के कंसेप्ट की मदद से अपने पाइथागोरस थ्योरम को हमें करना है प्रूफ। और सिमिलैरिटी एक ट्रायंगल में कभी काम नहीं करता। सही बात है सर, सिमिलैरिटी एक ट्रायंगल में कभी नहीं काम करता। सिमिलैरिटी के काम करने के लिए कम से कम 2 ट्रायंगल तो जरूर होने चाहिए सर। तो इससे यह बहुत अच्छे से क्लियर होता है सर कि मुझे कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और तभी हमारे पास मल्टीपल ट्रायंगल्स आएंगे, तभी तो सिमिलैरिटी पे बात कर पाएंगे। यह कहानी सभी को समझ में आ रही है सर? अगर सिमिलैरिटी से काम करना है यहां पे, तो सिमिलैरिटी एक ट्रायंगल पे तो काम कर नहीं सकता। सिमिलैरिटी के लिए कम से कम 2 ट्रायंगल तो जरूर होने चाहिए, यानी कि हमें कोई ना कोई फिगर में एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे पास मल्टीपल ट्रायंगल्स आएंगे और तभी तो हम सिमिलैरिटी पे बात कर पाएंगे। इतना सभी को समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिमिलैरिटी को बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा टाइम में पीछे चलिए और उन लेक्चर्स को याद करिए और मेरे को सोच के बताइए कि जब मैं आपको सिमिलैरिटी समझा रहा था, वहां पे कहीं पे भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड चर्चा मिली? मैंने आपसे पूछा सर कि जब मैं आपको डिटेल में सिमिलैरिटी की कहानी समझा रहा था, तो वहां पे कहीं पे भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड चर्चा मिली क्या? तो पुरानी यादों को ताजा करते हुए तुरंत आपको याद आना चाहिए, बिल्कुल सर चर्चा मिली थी। जब आप सिमिलैरिटी पढ़ा रहे थे तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल वाले एक स्पेशल वाले फिगर की एनालिसिस करवाई थी। कुल मिला के सर एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड सिमिलैरिटी में चर्चा मिली थी। चर्चा किस प्रकार थी, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहानी कुछ यूं थी सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे स्पेशल फिगर में, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले एंगल से सामने वाले हाइपोटेनियस की ओर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है और हमें एक स्पेशल टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर मिलता है, जिसकी पूरी एनालिसिस आपने बार बार जोर देके समझाया था सर। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा एनालिसिस को रिकॉल करने की कोशिश करें सर, तो हमने कुछ एंगल्स की इक्वालिटी जानी थी। हमने यह भी सीखा था कि इस टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल के स्पेशल फिगर में हम ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल, ये बड़ू ट्रायंगल, कुल मिला के तीनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं। और हमने उसके बाद यह भी देखा सर कि ट्रायंगल्स के सेट को सिमिलर साबित करने के बाद हमारे पास मेनली 3 साइड वाले रिजल्ट आते थे। और सर आपने बताया था कि इन 3 रिजल्ट्स को सीधे अगर दिमाग में रखिएगा तो काफी हेल्प मिलेगी सवालों में, जहां पे भी साइड से रिलेटेड बात हो रही होगी। तो ये कुछ मेन चीजें हमने इस स्पेशल वाले राइट एंगल ट्रायंगल के फिगर में एनालिसिस में सीखा था। अब कैसे प्रूफ करना है, पूरा जवाब आपके आंखों के सामने है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी सर? यहां पे प्रॉब्लम यह थी कि अभी आपके पास वर्क करने के लिए सिर्फ एक ट्रायंगल है, जबकि आपको पता है सिमिलैरिटी के काम करने के लिए एक से ज्यादा ट्रायंगल होने चाहिए। तो एक से ज्यादा ट्रायंगल किस एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन से लाने हैं, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। सिंपली क्या करेंगे, अपने राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, उस वर्टेक्स से सामने वाले हाइपोटेनियस की ओर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे पास मल्टीपल ट्रायंगल्स आ जाएंगे सिमिलैरिटी पे बात करने के लिए। और जैसे यहां पे एनालिसिस सीखी थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे अपने प्रूफ में बात कर लेंगे। कैसे? अगेन ध्यान से सुनना। तो एक्चुअली आपको अपने राइट एंगल ट्रायंगल में यही प्रूफ करना है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर। ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के बाद हमारे पास कुल मिला के 3 साइड के रेशो वाले रिजल्ट आते हैं सर। इस फिगर के एनालिसिस में हमने सीखा था और मैंने आपको कहा भी था, रिजल्ट्स को सीधे याद रखिएगा, काफी काम के रिजल्ट हैं, बहुत जगह यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आपको जो प्रूफ करना है उससे मिलता जुलता क्या कोई रिजल्ट आता है, तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए सर इससे मिलता जुलता मेरे पास 2 रिजल्ट आता है। क्या क्या रिजल्ट आता है, थोड़ा सा सीधे रिजल्ट को रिकॉल करते हैं, ध्यान से सुनना।
तो मान लो इसका नाम रैंडमली मैं यहां पे ए बी सी अगर रख देता हूं सर, तो एक रिजल्ट इससे मिलता जुलता कुछ इस प्रकार होता है कि मैं बोल दूंगा कि ए बी का जो स्क्वायर होगा सर, मान लो इसको मैं डी कह देता हूं, तो ये यहां पे ए डी इंटू ए सी के बराबर होगा। एक इससे मिलता जुलता ऐसा रिजल्ट आता था सर, और अगेन इससे मिलता जुलता एक और इसी टाइप का रिजल्ट यहां पे आता था सर कि बीसी का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर यहां पे डीसी इंटू एसी के बराबर होगा। तो इससे मिलता जुलता एनालिसिस में हमने ये दोनों रिजल्ट देखा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर को ऐड करने की जरूरत है अपने प्रूफ डैट में। तो आपके पास यहां पे जो रिजल्ट आए हैं उनमें इनको ऐड कर दीजिए जरूरत के हिसाब से। ऐड कर देंगे सर तो यहां पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो जाएगा सर ए डी इंटू ए सी और आगे प्लस डी सी इंटू ए सी। अब दोनों में आपको ए सी कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। यहां पे बचा ए डी प्लस यहां पे बचा डी सी। अब फिगर के हिसाब से मुझे दिख रहा है सर कि ए डी प्लस डी सी ए सी ही तो बन गया। कुल मिला के इस पूरी चीज के बदले यहां पे ए सी लिख सकते हैं। ए सी इंटू ए सी कितना हो गया, ए सी स्क्वायर प्रूव हो गया सर। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप मुझे शुरुआत से फॉलो कर रहे हो ना तो लेक्चर के 5 मिनट के अंदर यहां पे आपको समझा दूंगा कि कैसे सिमिलैरिटी की मदद से आपको प्रूफ में बात करनी है, और हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब इसी चीज को अच्छे से लिखते हुए कहानी को पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रूफ तो यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब लिखना कैसे अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं, ध्यान से समझना सर, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं जिसमें गिवन, टू प्रूव, थ्योरम, फॉर्मूले यूज, कंस्ट्रक्शन, सो दैट, इस टाइप की चीजों की बात करती है। तो अगर गिवन में बात की जाए सर तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होना चाहिए। तो मान लो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल के तौर पे मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी को कंसीडर कर लिया, जहां पे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला एंगल वर्टेक्स बी पे है सर। तो ये चीज हमें गिवन है, इसको यहां पे हम लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे सर गिवन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी वेयर, अब 90 डिग्री किस वर्टेक्स पे इसको बता दीजिए, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है सर? तो ये गिवन की हमने बात कर ली। इसके बाद आ जाते हैं टू प्रूफ। तो अगर मैथमेटिकली फिगर के हिसाब से बात की जाए तो यही वाली चीज हमें प्रूफ करनी है सर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमें यहां पे प्रूव करना है सर। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। इसको मैंने आपको बताया है, शुरुआत की 2-3 लाइनें छोड़ दें, जब पूरा प्रूफ कंप्लीट हो जाए जो जो थ्योरम फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया उसको यहां पे लिख दे सर। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। तो क्या यहां पे अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा सर। अभी एक लौते ट्रायंगल में सिमिलैरिटी बात नहीं हो सकती है सर। सिमिलैरिटी को अप्लाई करने के लिए मुझे मल्टीपल ट्रायंगल्स चाहिए, और उसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन करना है अभी अभी हमने सीख लिया। क्या कंस्ट्रक्शन करना है सर? तो यहां से सामने वाले जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उस वर्टेक्स से सामने वाले हाइपोटेनियस की ओर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो मान लो परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप कर दिया बीडी, बताओ इसके बारे में। तो यहां पे लिख लेंगे सर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर एसी, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर एसी। क्लियर? अब फाइनली प्रूफ पे आ जाएंगे और प्रूफ पे बात करेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो सर। क्लियर है? अब प्रूफ पे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कुल मिला के मुझे क्लियर है कि अपने इस स्पेशल फिगर की एनालिसिस से हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं ना सर, उन्हीं रिजल्ट्स को कंबाइन कर देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो फिगर के हिसाब से बात की जाए तो वो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या थे, एक बार रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं सर ताकि एनालिसिस आसान रहे। तो एक रिजल्ट फिगर के हिसाब से हो जाएगा सर यहां पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, और दूसरा हो जाएगा सर आपका बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे डी सी इंटू ए सी। क्लियर है सर? तो इन्हीं रिजल्ट्स को यहां पे हमें लाना है, और इन रिजल्ट्स को लाने के लिए कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ता है ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है।
तो हमें याद होना चाहिए सर कि ये वाला जो रिजल्ट है ना, इस वाले रिजल्ट को लाने के लिए मुझे इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ा था। थोड़ा सा रिकॉल करिए। और अगर ये बात नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से ये समझ सकते हो कि कौन से ट्रायंगल को सिलेक्ट करने की जरूरत है। इन पार्ट्स को हाईलाइट करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा किन ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की जरूरत है। पार्ट्स हाईलाइट करिए। तो ए बी 2 बार आ रहा है सर, इसके बाद एडी आ रहा है, हाईलाइट कर दिया, इसके बाद एसी आ रहा है। तो पार्ट्स को हाईलाइट करने के बाद बहुत क्लियरली हमें अपने 2 ट्रायंगल्स दिख रहा है। दिख रहा है सर, एक तो ये पर्पल वाला ट्रायंगल होगा और फाइनली ये रेड वाला ट्रायंगल होगा। इन 2 ट्रायंगल्स में सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है इसके हिसाब से, यानी इन्हीं ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने के बाद साइड के रेशो वाले रिजल्ट पे बात कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने इन 2 ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी को यहां पे डिस्कस करते हैं सर। तो कभी भी 2 ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को डिस्कस करना होता है तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले क्राइटेरिया यानी कि डबल ए क्राइटेरिया पे सोचते हैं सर। तो अपने टारगेट ट्रायंगल्स में डबल ए के हिसाब से सोचना स्टार्ट करते हैं। तो कहोगे सर कि जो मुझे गिवन है और जो मैंने बाय कंस्ट्रक्शन लाया है, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने यहां पे ये परपेंडिकुलर बनाया है सर, तो जो मुझे गिवन है और जो मैंने बाय कंस्ट्रक्शन लाया है उससे एक एंगल की कहानी तो बहुत आसानी से दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और इस बड़े वाले लाल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, यानी एक ए तो सीधे सीधे मिल रहा है। और यहां पे अब एक इनडायरेक्ट तरीके से मुझे दूसरा ए मिल रहा है। कैसे सर? तो यहां पे मुझे ये जो फिगर है सर बहुत आसानी से इसमें दिख रहा है कि ये जो एंगल है ना सर, ये कॉमन एंगल की तरह दोनों टारगेट ट्रायंगल में बिहेव कर रहा है, यानी कि दूसरा वाला ए भी यहां पे मिल गया सर। तो बड़ी आसानी से, जैसा कि हमने वहां पे भी सीखा था, हमने अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया। अब सिमिलैरिटी के नोटेशन को देख लेते हैं। तो मान लो रैंडमली इस छोटे वाले पर्पल ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं मैं ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की कहानी की मदद से बड़े वाले लाल ट्रायंगल का भी नाम लिख लेते हैं सर। तो करस्पॉन्डिंग की कहानी देखते हैं। सबसे पहले छोटे वाले का एंगल ए तो मुझे दिख रहा है सर, एंगल ए दोनों में कॉमन है, यानी कि छोटे वाले एंगल ए के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले का भी एंगल ए होगा। तो फर्स्ट पे ए था, यहां पे भी फर्स्ट पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, डी पे बात करते हैं। तो अगेन मुझे दिख रहा है छोटे वाले के एंगल डी के करस्पॉन्डिंग बड़े वाले का एंगल बी है, यानी यहां सेकंड पे डी के लिए सेकंड पे बी आ जाएगा। अब मेरे बड़े वाले ट्रायंगल के अल्फाबेट है ए बी सी, आपने ऑलरेडी ए बी का इस्तेमाल कर लिया, खाली जगह पे आपने जो बचा उसको डाल दिया। तो सिमिलैरिटी का नोटेशन भी हमारे सामने है। अब चूंकि नोटेशन सामने है सर, तो प्रूफ में ट्रायंगल्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये हमें क्लियर हो चुका है। इंट्रोड्यूस करिए। तो यहां पे लिख लेंगे सर, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एबीसी। अब जो 2 एंगल की कहानी आपको मिली है यहां पे बताइए। सबसे पहले मान लो आप 90 डिग्री वाली कहानी को बता देते हो। तो 90 डिग्री की कहानी इसके हिसाब से मान लो बोल दोगे एंगल एडीबी। तो यहां पे लिख लोगे सर एंगल एडीबी बराबर। अब एडीबी बोलने के लिए आप कैसे चले हो सर? ऐसे चले हो, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बी बताने के लिए भी आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, यानी कि एंगल एबीसी बोल दोगे सर। रीजन क्या? दोनों 90 डिग्री हैं भैया। रीजन क्या? दोनों 90 डिग्री है भैया। अब आगे आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन कॉमन एंगल की कहानी अगेन बताइए, एंगल ए। तो छोटे वाले एंगल ए को मान लो यहां पे आप एंगल डी ए बी बोल के बताते हो, एंगल डी ए बी। तो एंगल डी ए बी बराबर एंगल, अब ध्यान दीजिएगा डी ए बी बोलने के लिए कैसे चले सर? तो डी से ए गए, उसके बाद ए से बी गए, यहां पे भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, यानी कि बी से ए जाएंगे, इसके बाद ए से सी जाएंगे, यानी इसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए को बताने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एंगल बी ए सी। और रीजन क्या देंगे सर? कॉमन एंगल। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे सर? कॉमन एंगल। अब ये बोलने के बाद आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब यहां पे हम बोल देंगे सर फ्रॉम 1 and 2। इसके बाद लिख लेंगे ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी ब्रैकेट में बाई डबल ए क्राइटेरिया। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करिए सर। क्लियर हो गया?
अब आपको पता है कि इस सिमिलैरिटी की बात करने के बाद अब आपको अपने साइड के रेशियो वाला रिजल्ट लिखने की जरूरत है। तो अब अपने रिजल्ट पे भी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे प्रूफ के ऊपर की कहानी आई होप आप लोगों ने लिख ली होगी, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, रब कर देता हूं सर। क्लियर है? तो यहां से अब साइड के रेशियो के रिजल्ट पे बात करते हैं। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा सर, AD डिवाइडेड बाई AB, AD डिवाइडेड बाई AB बराबर DB बाई BC, DB डिवाइडेड बाई BC बराबर AB बाई AC बराबर AB बाई AC। अब आपको जिस तरीके से स्क्वायर में बात करनी है और इस टाइप का रिजल्ट लाना है, इसके लिए बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि इस रेशियो के रिजल्ट के 3 रेशियो में से आपको कौन से 2 रेशियो को सेलेक्ट करना है। आपको क्लियर है सर कि आपको इन दोनों रेशियो को सेलेक्ट करने की जरूरत है। तो इसके हिसाब से यहां पे बोल देंगे AD डिवाइडेड बाई AB बराबर यहां पे AB डिवाइडेड बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो जो लाना था वो आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, और इसको बोल देंगे यहां पे सर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया सर? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। क्लियर हो गया सर? अब आगे बात करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब अपने नेक्स्ट वाले रिजल्ट की जरूरत है। इसको तो प्रूव कर लिया सर, इक्वेशन नंबर 1 बोला है। अब आगे वाले रिजल्ट के लिए फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करते हैं। तो अगेन ध्यान से सुनिएगा, सबको उड़ा देता हूं। तो अब सर इसके लिए कौन से ट्रायंगल्स का सिलेक्ट करना है, आपको अपनी एनालिसिस से याद होना चाहिए कि इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर साबित करने के बाद साइड के रेशियो वाले रिजल्ट पे बात कर लेंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। और अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इस चीज पे पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो सर? यहां पे तो इन पार्ट्स को हाईलाइट करके देखिए, हाईलाइट करिएगा सर। तो BC स्क्वायर यानी कि 2 बार BC आ रहा है, इसके बाद DC ये रहा सर, AC ये रहा। तो इनके हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट से समझ में आ रहा है कौन से ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करना है। मुझे दिख रहा है सर कि इस पर्पल वाले ट्रायंगल को सेलेक्ट करने की जरूरत है और इस बड़े वाले रेड ट्रायंगल को सेलेक्ट करने की जरूरत है। इनके सिमिलैरिटी पे अब हमें यहां पे सोचना है सर, सोचना स्टार्ट करते हैं। अगेन कभी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होता है तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले डबल ए क्राइटेरिया के लिए सोचते हैं। तो अगर मैं डबल ए को यहां पे फिट बैठा हूं सर, तो डबल ए में से एक ए की कहानी तो सीधे सीधे मुझे मिल रही है, क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन है और बाय कंस्ट्रक्शन पर्पल वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हमने बनाया है, यानी कि आपस में इक्वल एक ए मिल गया। इसके अलावा ये जो फिगर है उसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि दोनों ट्रायंगल के लिए ये एंगल सी कॉमन एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि दूसरा ए भी मिल गया। तो बड़ी आसानी से यहां पे हमने अपने टारगेट ट्रायंगल्स को डबल ए क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर साबित कर दिया। अब बारी आती है सिमिलैरिटी के नोटेशन के लिए। तो मान लो पर्पल वाले ट्रायंगल का रैंडमली मैं नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल BDC सिमिलर टू। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की कहानी की मदद से बड़े वाले लाल ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। तो छोटे वाले का एंगल B, तो छोटे वाले का एंगल B, इससे रिलेटेड बात मुझे नहीं पता है, खाली जगह छोड़ दी, आगे बढ़े। छोटे वाले का एंगल D तो पता है सर, छोटे वाले के एंगल D के करस्पॉन्डिंग मुझे दिख रहा है कि बड़े वाले का एंगल B है, यानी सेकंड पे D के लिए सेकंड पे B आ जाएगा। अगेन और आगे बढ़े सर C, तो एंगल C दोनों में कॉमन, यानी कि थर्ड पे यहां C है, यहां पे भी थर्ड पे C आ जाएगा। तो सर बड़े वाले ट्रायंगल के नाम के अल्फाबेट है ABC, BC इस्तेमाल हो गया, क्या बचा है? A बचा है सर, खाली जगह पे A को डाल दिया। तो सिमिलैरिटी का नोटेशन देख लिया, इसी हिसाब से ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस करना होगा सर। तो यहां पे आगे लिखेंगे अपने प्रूफ डैट में, ऑल्सो इन ट्रायंगल यहां पे आपका BDC, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। सबसे पहले मान लो अपने 90 डिग्री वाले एंगल की बात कर लेते हैं। तो 90 डिग्री एंगल में अपने पर्पल वाले ट्रायंगल में एंगल BDC बोल सकता हूं सर, वैसे ही बोल देता हूं। तो नंबर 1 यहां पे क्या बोल देंगे? एंगल BDC बराबर। अब BDC बोलने के लिए मैं ऐसे चला हूं सर, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल B बताने के लिए भी मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग लिखने का तरीका हो जाएगा एंगल ABC। क्यों बराबर है भैया? तो दोनों 90 डिग्री है इसलिए बराबर है। नंबर 2, अब कॉमन एंगल की कहानी भी लिख लेते हैं।
तो छोटे वाले ट्रायंगल का, पर्पल वाले ट्रायंगल का कॉमन एंगल सी बताने के लिए मान लो मैं लिख देता हूं एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी बोलने के लिए कैसे चला हूं सर, ध्यान दीजिएगा। मैं तो बी सी डी बोलने के लिए पहले मैं बी से सी गया, उसके बाद सी से डी गया, यानी कि सर एंगल सी बड़े वाले ट्रायंगल में भी बताने के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा, यानी कि ए से सी जाऊंगा, उसके बाद सी से बी जाऊंगा, यानी कि हो जाएगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। रीजन क्या दोगे सर, ब्रैकेट में कॉमन एंगल्स। रीजन क्या दोगे सर, कॉमन एंगल्स। अब यहां से फिर से बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ट्रायंगल BDC is similar to triangle ABC ब्रैकेट में बाय डबल ए क्राइटेरिया। क्लियर है? अब मुझे पता है इसके बाद साइड के रेशो वाले रिजल्ट पे बात करनी है, तब जाके ये निकल के आएगा। बात कर लेते हैं सर। तो यहां से मेरे साइड के रेशो का रिजल्ट हो जाएगा BD डिवाइडेड बाई AB बराबर DC डिवाइडेड बाई BC बराबर BC डिवाइडेड बाई AC। ब्रैकेट में रीजन क्या सर, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। वहां पे भी लिख लीजिएगा जब पहले वाले में रिजल्ट आया था, ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, इससे टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। अब जो मुझे लाना है उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है सर कि मुझे यहां पे एक तो इसको सेलेक्ट करना होगा और एक इसको सेलेक्ट करना होगा, तो इस हिसाब से आगे लिख लेते हैं सर। तो सिलेक्शन के हिसाब से यहां पे हो जाएगा DC बाई BC बराबर यहां पे BC बाई AC। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो मेरे पास आ जाएगा BC इंटू BC यानी कि BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, DC इंटू AC। ये आ गया सर, और ये मेरा हो गया मान लो इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया सर, इक्वेशन नंबर 2। पहले फटाफट इतना नोट डाउन करें। अब इन इक्वेशंस को कंबाइन कर देना है सर, तो यहां पे कंबाइन कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे लिख लेंगे सर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमें मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है ध्यान दीजिएगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहां पे हो जाएगा सर AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। दोनों में सर AC कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, मेरे पास यहां पे बचा AD प्लस यहां पे बचा है DC, और मुझे फिगर में दिख रहा है सर कि AD और DC मिलके पूरा का पूरा AC बना देंगे, तो AC इंटू AC, AC स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही प्रूव करना था सर, यहां पे हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। तो समझाने के लिए 5 मिनट का प्रूफ था, लेकिन लिखने में तो थोड़ा टाइम लगता है सर। बहुत क्रूशियल प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद देख रहे होगे सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ। और बड़ी सिंपल सी कहानी है, जो कहानी सीखी है फॉलो करते जाओगे, आराम से प्रूफ तक पहुंच जाओगे सर। इसलिए कहता हूं हर लेक्चर में जो भी बात आपको बोलता हूं बड़े ध्यान से सुना करिए, क्योंकि मुझे पता होता है कि हर बात को मुझे कहां कहां कनेक्ट करना है, क्योंकि प्रिंस सर कनेक्ट करते हुए मैथ्स को एक मूवी की तरह पढ़ाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से मूवी देख रहे हो ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और मैथ्स को मुझे लगता है ना कि पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे आप कनेक्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में कम से कम टाइम में रख पाते हो। मतलब ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ता, कहानी की तरह चीजें दिमाग में रहती हैं, सब कुछ दिमाग में बहुत जल्दी स्टोर हो जाता है सर। फटाफट नोट डाउन करिए। तो उम्मीद करूंगा कि इस प्रूफ में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। इन केस अगर कोई दिक्कत हो रही है सर, तो लेक्चर को फिर से दोबारा से देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपने इस स्पेशल फिगर की एनालिसिस पहले अच्छे से नहीं सीखी है, तो पहले जाके सीखिए, तब इसको देखिए, ज्यादा मजा आएगा। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है, जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो आपको फ्री में देता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए चार्ज करता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें सर। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।